जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास लेकर हम हाजिर हैं। ये हमारी क्लास नंबर 31 है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आपको पता है, कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं कई टाइप के होते हैं। उनमें से आज हम लेकर आए हैं टाइप 1 लेटर कोडिंग से रिलेटेड, जहां पर आपके लेटर जो है कई बार क्या होता है, या तो उनके अपोजिट लेटर्स आ जाते हैं, या उनका क्रम चेंज हो जाता है, या उनमें कुछ ऐड होता है, या माइनस होता है, या क्रॉस में चले जाते हैं। तो ऐसे सारे प्रश्नों को, जटिल से जटिल प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट करें। बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, निश्चित कूट भाषा में हैप्पी को SZKKV और साउंड को HLFMW लिखा जाता है। उस भाषा में स्नोर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बार किसी एक का रिलेशन देख लेना है। जैसे आपने लिखा आप हैप्पी HAPPY। अब हैप्पी को लिखा क्या जाता है वो भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर हैप्पी को लिख रहे हैं SJKKB। इनके एक बार क्या कर लेंगे, हम नंबर्स नोट कर लेंगे। अगर आपको वैसे तो सीधे सीधे यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो अपोजिट वाला लगेगा। जैसे H का अपोजिट होता है S, A का Z होता है। अब A का Z ये तो आपको याद ही होगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है, इनके अगर आपको नंबर पता है तो आप वहाँ से भी अपोजिट नंबर निकाल सकते हैं, रिलेशन पता कर सकते हैं कि क्या अपोजिट हैं ये। जैसे मान लीजिए आपका H जो है 8 नंबर पे आता है, ठीक है, और S जो आता है आपका 19 नंबर पे। इसका मतलब क्या हुआ, 19 और 8 कितने हो गए, 27। किन्हीं दो नंबरों के या किन्हीं दो लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है उनका योग अगर 27 होगा तो वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट लेटर होंगे। कैसे होंगे, अपोजिट। ऐसे ही A और Z का, A 1 पे आता है और Z आता है 26 पे, तो 26 और 1 27। इसी प्रकार से P और K का, P और K सेम ही है यहाँ पे। इसी प्रकार Y और B भी होंगे। यानी यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, अपोजिट लेटर्स का। तो हम अब डायरेक्ट करेंगे इसका जो हमें पूछा गया है स्नोर का। तो स्नोर को एक बार नोट करेंगे, SNORE। ठीक है, इसके नंबर्स हम लोग नोट कर लेंगे। S कौन से नंबर पे आएगा, देखिए S आता है आपका 19 पर, N आपका आता है 14 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, और जो आपका R आता है वो आता है 18 नंबर पे। इसके अलावा E आता है 5 नंबर पे। ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। जब आप सवाल लगातार करते रहेंगे तो इनके प्लेस वैल्यू भी आपको एकदम याद हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सबको 27 में से माइनस करते जाना है। 27 में से जब आप 19 घटाओगे तो कितना बचेगा, 19 और 27 तो 8 बचा यहाँ पे। इसी तरह 27 में से 14 घटाओगे 13 बचा। इसी तरह 27 में से 15 घटाओगे 12 बचा। 27 में से 18 घटाओगे 9 बचेगा। और 27 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 22। अब ये आपको पता चल गया। अब इन प्लेस वैल्यू पे कौन कौन से लेटर आते हैं वो आपको देखना। अब 8 नंबर पे आपको पता है, 8 नंबर पे अभी हमने पहले भी बात की थी, H आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका H। 13 नंबर पे कौन आएगा, 13 नंबर पे आपका जैसे N आता है 14 पे तो 13 पे M आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब देखिए 12 नंबर पे क्या होना आएगा, अब M से पहले कौन आता है, L आता है तो L हो गया। इसी प्रकार से 9 नंबर पे आपका आता है I, और जो 22 है, 22 मतलब 22 नंबर पे जो आता है वो आता है V। इस प्रकार से क्या हो गया आपका HMLIV। यही ऑप्शन आपको देखना है, HMLIV। ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉफिट को BISOTP लिखा जाता है। उस भाषा में रेसिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो एक बार ऊपर लिख लेते हैं, प्रॉफिट PROFIT। अब उसको क्या लिखा जाता है, VIHOTP। एक चीज़ क्लियर लग रही है इसमें, आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कहीं लेटर्स जो है रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे इसमें P है, इसमें भी P है, इसमें R है, R तो नहीं है, O है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के अगला वाला रिपीट हो रहा है, लेकिन उनके क्रम बदल रहे हैं। अब देखिए P यहाँ से क्रॉस में जा रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब R को छोड़ते हैं, अब O को देखिए, O किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी एक छोड़ के आ रहा है, सिंपल सी बात है। अब I देखो, I से I यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार से अब बचा क्या, ये तो सारे सेम हो गए। अब देखिए R जो है, R कहाँ जाएगा, R जाएगा T के पास, तो RST यानी +2 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। इसी तरह से अब आप आगे बढ़ेंगे जब, तो F पे आएंगे। अब F और H का रिलेशन क्या होगा, FGH, यानी यहाँ भी +2 हो रहा है। इसी प्रकार T और V का TUB, यहाँ भी +2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग में जा रहे हैं, और साथ ही पहला लेटर,
फर्स्ट लेटर, उसके बाद तीसरा लेटर और उसके बाद आपका पांचवा लेटर, ये तो सेम रहेंगे, ठीक है। बाकी आपके दूसरा लेटर, चौथा लेटर और आपका छठा लेटर जो होगा उनमें +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? उनकी प्लेस वैल्यू में +2 हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई इसमें। अब हम क्या करेंगे, सीधे अब करेंगे रेसिंग के लिए। तो एक बार रेसिंग को नोट कर लेते हैं, इसको अरेंज करके। अब हमने लिख लिया रेसिंग, RACING। क्रॉस में जाएगा देखिए तो R सीधे इसके नीचे आ जाएगा, G के नीचे, तो R यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि सेम है। C कहाँ आएगा? इसी तरह से एक छोड़ के एक प्लेस यहाँ पे छोड़ देंगे और C आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। इसी तरह I के लिए जगह छोड़ देंगे, अब N आ जाएगा आपका यहाँ। सेम वाले पहले नोट कर लेंगे। अब सीधी सी बात, एक बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पे जो लेटर्स आएंगे एक तो R से एंड होगा, ये क्लियर है। तो R से एंड होने वाले 2 ही ऑप्शन हैं, ठीक है। बाकी के 3 आपके सही हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, क्या आगे भी सही है? ये सवाल यहीं पे हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहला लेटर देखिए यहाँ पे, ये G के लिए स्थान छोड़ दिया, यानी दूसरे नंबर पे N आ रहा है। दूसरे नंबर पे N के कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर B में आ रहा है, INKCCR। अगर आप इतना भी दिमाग लगाएंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरा करने की, बाकी मैं आपकी नॉलेज के लिए कर दे रहा हूँ। अब देखिए A कहाँ जाएगा? A आपका आएगा यहाँ R के बगल में। +2 जब करोगे तो क्या हो जाएगा? ABC, यानी यहाँ पे C आ जाएगा सीधे। I, ऐसे ही I कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा। अब I में भी +2 करोगे तो क्या हो जाएगा? IJK, क्या आ गया? इसी तरह G का जब +2 करोगे तो क्या आ जाएगा? HI। तो ऑप्शन नंबर B सही हुआ। देखो INKCCR। प्रश्न नंबर 3 है, एक निश्चित कूट भाषा में सर्च को ACEHRS लिखा जाता है, उस भाषा में इम्पोर्ट को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे सर्च SEARCH, इसको क्या लिख रहे हैं? ये इसको लिख रहे हैं ACEHRS। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वही लेटर्स यहाँ है, वही लेटर्स यहाँ, क्योंकि S है, E है, A है, R है, CH है, ये सारे लेटर्स इसमें भी हैं, कोई अलग से लेटर नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रम चेंज हो रहा है। जब आप इसे ध्यान से देंगे, नीचे वाले जो ऑप्शन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये लेटर जो हैं क्रम में लिखें। A के बाद C है, C के बाद E है, E के बाद H है, H के बाद R है, R के बाद S है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे लेटर कैसे हैं? अरेंज हो गए हैं असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया गया है सीधे सर्च के लिए। तो इसीलिए हम सीधे अब क्या करेंगे, इम्पोर्ट को करके देखते हैं, IMPORT। अब इस लेटर में देखिए सबसे पहले क्या आने वाला है, यहाँ भी सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? I ही आएगा। तो हमने I को नोट कर लिया। I के बाद आप देखोगे इन सारे लेटर में M आना चाहिए, बिल्कुल, तो M आ जाएगा। M के बाद देखिए यहाँ पे O आएगा, क्योंकि NOP, O पहले आता है, O के बाद P आता है, फिर P के बाद QR आएगा, फिर आपका लास्ट में आएगा T, IMOPRT, ऐसे करके IMOPRT इसका सही आंसर होगा IMOPRT, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 4 है, एक निश्चित कूट भाषा में एक्टर को ROYCA और नर्स को ESWUN लिखा जाता है, उसी भाषा में जज को कैसे लिखा जाएगा? तो एक बार हम नोट करेंगे, एक्टर ACTOR, इसको क्या लिखा गया है ये पता करना भी ज़रूरी है, ROYCA। जब आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो कुछ लेटर आपको कॉमन लगेंगे, लेकिन उनके जो है प्लेस चेंज हो गए होंगे। जैसे A यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सीधी सी बात ये है। अब देखिए C यहाँ पे है और C यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। T और बाई में एक रिलेशन क्या हो सकता है? क्योंकि यही वाला इसके सामने आएगा, तो UVWX बाई यानी +5 हो रहा है यहाँ पे। O क्रॉस में यहाँ चला गया और R भी क्रॉस में यहाँ चला गया। तो सिंपल सी बात क्या होगी, जो बीच का लेटर है उसमें तो +5 हो रहा है, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, क्रॉस में जाके सेम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। अब यही वाला फार्मूला हम कौन से पे लागू करने वाले हैं, जो हमारे प्रश्न में दे रखा है, किसका? जज जो दिया है। बाकी नर्स का ESWU निकालने की ज़रूरत नहीं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं होता है। आपको क्या करना है, अब JUDGE इसका करना है। और सिंपल सी बात है, सारी चीज़ें क्रॉस में जाएंगी तो J यहाँ पहुँचेगा तो E के नीचे पहुँच जाएगा, J का J सेम। इसी तरह U G के नीचे पहुँच जाएगा। अब D में +5 होगा, क्योंकि ये बीच का पार्ट है, बीच वाला लेटर है, ठीक है। जब +5 करोगे तो EFGHI, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I।
इसी प्रकार जी आ जाएगा यू के नीचे और ई आ जाएगा आपका जे के नीचे। तो आपकी जो बनने वाला जो पूरा लेटर का क्रम हुआ वो क्या होगा, ई जी आई यू जे। तो इसमें जब ऑप्शन देखोगे तो ई जी आई यू जे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को OD/TN के रूप में लिखा जाता है और ब्रश को CMMOZ के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में हाउस को कैसे लिखा जाएगा। अब एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे पेंट को उन्होंने क्या लिखा है, PAINT। पेंट को इन्होंने लिखा है आपका OD/TN। ठीक है। पी का नंबर आपको पता है, पी आपका आता है 16 नंबर पे, ओ आपका आता है 15 नंबर पे। इसी प्रकार से ए देखिए, ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, और डी यहाँ पे कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। इसी प्रकार आई जो है आपका 9 नंबर पे, और बाई यहाँ पे कितने नंबर पे आएगा, 25 नंबर पे। ठीक इसी तरह एन आएगा आपका 14 नंबर पे, टी आपका आएगा 20 नंबर पे, टी यहाँ पे आने वाला है 20 नंबर पे, एन यहाँ पे आने वाला है 14 नंबर पे। अब एक चीज़ कॉमन होगी इन चीज़ों में, हमें ये देखना है इनका सम हो रहा है क्या हो रहा है। जैसे देखिए 16 और 15, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है आपका, 31। अब यहाँ पे देखिए 1 और 4 के नज़रिए से नहीं, अगर हम इसको 22 में 4 जोड़ो, इसको 26 में अगर 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अपोजिट लेटर के हिसाब से अगर हम इसको करेंगे तो 26 में अगर 4 जोड़ो तो 30 नंबर पे आएगा डी कायदा में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का अपोजिट जेड होता है, और जेड में अगर 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा, तभी तो 30 होगा। तो इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है आपका, 31 हो रहा है। ऐसे ही 25 और 9 इनका हो रहा है 34, 14 और 20 इनका हो रहा है 34, और 20 और 14 इनका हो रहा है 34। सिंपल सी बात है। पहला और दूसरा लेटर जो है उनका जो सम हो रहा है वो 31 आना चाहिए। लास्ट के जो 3 हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, इनका सम कितना आना चाहिए आपका, 34। यही इस प्रश्न का लॉजिक है। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला, वैसे नॉर्मली क्या लग रहा है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। इसमें लग रहा है आपका जो भी अपोजिट लेटर्स हैं उसमें तो +4 हो रहा है शुरू के 2 में। अपोजिट लेटर्स इनके एक का जैसे अपोजिट लेटर निकाला उसका +4 कर दिया। इसी तरह जो लास्ट के 3 हैं इसमें अपोजिट लेटर निकालना है, फिर उसमें 7 जोड़ना है। मैंने आपकी आसानी के लिए ये चीज़ बता दी है जिससे आपको ये अपोजिट लेटर ना निकालना पड़े, सीधे सीधे आप इनको सम कर लें, और इनका सम अगर इतना इतना आ रहा है तो आपका काम हो रहा है। अब हम सीधे सीधे हाउस का निकालेंगे, क्योंकि ब्रश का CMMOZ जो भी है वो आपका सेम ही आना है जो इसका आएगा। एक बार इसको नोट कर लेंगे हाउस के लिए। HOUSE। अब देखिए आपको पता है H जो है कितने नंबर पे आता है, H आपका आता है 8 नंबर पे, O आपका आता है 15 नंबर पे, U जो है आपका आ रहा है 21 पे, S 19 पे, और E आ रहा है आपका 5 नंबर पे। आपको पता है शुरू के 2 हैं उनका जो है सम कितना होना चाहिए, 31। लास्ट के 3 हैं उसका कितना होना चाहिए, 34। अब देखिए 31 में से इनको घटाएंगे, 31 में से जब 8 घटाएंगे तो आपका आएगा 23। 31 में से जब 15 घटाएंगे तो अब आपका क्या आ जाएगा, 16। ठीक है। इसी प्रकार 34 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 13, और 34 में से जब 19 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15, और 34 में से जब 5 घटाएंगे तो आएगा आपका 29। अब चूंकि आपको पता है टोटल लेटर तो 26 है, तो 26 में क्या 3 जोड़ते हैं तो 3 नंबर पे जो लेटर आएगा उसे ही हम मानेंगे 29 नंबर के हिसाब से, क्योंकि अपोजिट के हिसाब से वही आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है 23 नंबर पे आता है आपका W, और 16 नंबर पे आता है P। अब सिंपल सी बात है, इस ऑप्शन में जब आप देखोगे तो एक तो ऑप्शन बी में W पहले आया और डी में, तो WD और WP, चूँकि हमारा P आ गया इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी आपके नॉलेज के लिए पूरा मतलब हल कर दे रहा हूँ मैं। अब 13 नंबर पे आपको पता है M आता है, 15 नंबर पे O आता है, और 3 नंबर पे आता है C। तो WPMOC ये इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में इनर को SNNWJ के रूप में लिखा जाता है, ग्लास को UPALL के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में मॉडल को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए क्या है यहाँ पे, एक बार हम नोट कर लेते हैं। INNER, इसको लिखा क्या जा रहा है ये चीज़ हम भी नोट कर लेंगे अभी। SNNWJ। अब देखिए आई और एस का, अब देखिए इनके नंबर नोट कर लीजिए। आई 9 नंबर पे है, एस कितने पे है आपका 19 नंबर पे है। इसी प्रकार से एन कितने नंबर पे है 14, और यहाँ भी आपका 14 ही होगा। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, सिंपल सी बात है। ई आपका 5 नंबर पे है, डब्लू आपका हो गया 23 नंबर पे, आर आपका कितने नंबर पे है 18 पे, और जे आपका 10 नंबर पे। जब आप इनको ऐड करोगे तो 19 और 9 कितने हो गए 28, 14 और 14 कितने हो गए 28, 14 और 14 28, 23 और 5 28, 18 और 10 28। सिंपल सा फार्मूला है, सम करो तो 28 है। इसका मतलब क्या हुआ दूसरा एक, और इसका फार्मूला क्या निकल रहा है, यानी जो भी अपोजिट लेटर्स है, आई का जो भी अपोजिट है उसमें एक जोड़ दो, एन का जो अपोजिट है उसमें एक जोड़ दो। यही तो हो रहा है, अपोजिट +1, क्योंकि अपोजिट का सम 27 होता है, एक ज़्यादा है, इसका मतलब अपोजिट लेटर में आपको +1 करना है, अपोजिट लेटर +1। अब यही काम हम किस में करने वाले हैं, जो हमसे पूछा गया है मॉडल वाले प्रश्न से, MODEL। अब आपको पता है एम कितने नंबर पे आता है, एम आपका आता है 13 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, एल आपका 12 नंबर पे। और हमें पता कितने में से माइनस करोगे इनको 28 में से, क्योंकि दोनों का सम 28 होना चाहिए। तो जब इसको माइनस करोगे 28 में से 13 गए 15 बचेंगे, और यहाँ पे भी आपका उल्टा हो जाएगा, 28 में से 15 जाएंगे तो 13 बचेंगे, 28 में से 4 गए तो 24 बचे, 28 में से 5 गए तो 23 बचे, 28 में से और 12 गए तो आपके बचेंगे 16। अब इन नंबर्स पे कौन से लेटर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। पी आपका पी नहीं, 15 नंबर पे जो आपका आएगा वो ओ आएगा, 13 नंबर पे आपका एम आएगा, 24 नंबर पे एक्स आएगा, 23 नंबर पे डब्ल्यू आ जाएगा, 16 नंबर पे आपका फिर से आ जाएगा पी, यानी OMXWP। OMXWP ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 7 है, एक निश्चित कूट भाषा में हिप्पोक्रेसी को YPHOCIRYS लिखा जाता है, ऐसी इम्पोर्टेंट को MPIORANTTN लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इंटीग्रिटी को कैसे लिखा जाएगा? एक बार हम देख लेते हैं हिप्पोक्रेसी को ये लिखा गया है, किस तरह लिखा जाएगा। HYPOCRIS, इसको क्या लिखा है इन्होंने, HYPHOCIRYS। एक बात यहाँ पे सिंपल दिख रही होगी आपको कि सारे लेटर्स वही हैं, सेम लेटर्स हैं, बस उनकी क्या है पोजीशन चेंज हो गई। अब किसकी पोजीशन कहाँ चेंज हुई है आपको देखनी है। देखिए एच यहाँ था, अब यहाँ आ गया, पहले नंबर वाला तीसरे नंबर पे पहुँच गया, दूसरे नंबर वाला पहले नंबर पे आ गया, ऐसे यहाँ पे ये तीसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे आ गया। इनकी 3 की शुरू में अब पोजीशन चेंज हुई है। अब देखिए ओ के नीचे है, सी के नीचे है, मतलब सिंपल सा हो गया, बीच के दोनों लेटर्स आमने सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए जो लास्ट वाले हैं आर को आर से, और आई वाला यहाँ क्रॉस में चेंज हुआ, यहाँ भी एस और वाई आपस में क्रॉस पे हुए हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, लास्ट के जो 4 लेटर हैं वो क्रॉस में हुए हैं, बीच वाले सेम हैं, बाकी जो शुरू के हैं वो पहला लेटर तीसरे में यानी फर्स्ट टू थर्ड में चेंज हो गया, सेकंड वाला जो आपका आ गया वो फर्स्ट पे आ गया, और यहाँ पे थर्ड वाला आ गया सेकंड पे, ठीक है। अब हम जो हमारा प्रश्न है उस पर इम्पोर्टेंट को ये लिखा गया, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे करेंगे इंटीग्रिटी को, कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए नोट कर लेते हैं एक बार, इंटीग्रिटी INTEGRITY, ठीक है। तो आपको पता है जो पहला लेटर था, हमने आपको पहले ही बताया था, पहला लेटर कहाँ आएगा तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। दूसरा लेटर आपको पता है पहले नंबर पे आएगा, और तीसरा लेटर दूसरे नंबर पे आएगा। NTI से तो शुरू हो गया, यानी NTI वाले जो ऑप्शन हैं
पहला दूसरा तीसरा ये तो सही हो गया। अब देखिए बीच के दोनों ई को ई लिखोगे और जी को जी लिखोगे, ठीक है। अब आर जाएगा आई की जगह पे, आई जाएगा आर की जगह पे, इसी तरह टी जाएगा बाई की जगह पे, बाई आएगा टी की जगह पे। अब क्या लिख गया आपका एन टी आई ई जी, एन टी आई ई जी आप देखेंगे पहले, एन टी आई ई जी इन दोनों में है, पहले में और दूसरे में। उसके बाद फिर से आई आर बाई टी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका। प्रश्न नंबर 8 है, एक निश्चित कूट भाषा में रिलैक्स को सी पी पी जेड सी के रूप में लिखा जाता है, स्टैक को आर क्यू ई जी एम के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में बिंड्स को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए नोट कर लेते हैं। रिलैक्स आर ई एल ए एक्स, इनको क्या लिख रहे हैं ये? सी पी पी जेड सी। अब यहाँ पे ये देखना है हमारे लिए कि इनके जो नज़दीक के कौन कौन, जैसे आर और पी में कोई ना कोई रिलेशन हमें मिलेगा, क्रॉस में ही जाएंगे यहाँ पे। तो आर और पी, आर के बाद देखो पी क्यू आर, यानी -2 हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। इसी प्रकार ई के बाद सी आया है यहाँ पे देखिए, यानी इसमें भी डी सी यानी -2 यहाँ भी हो रहा है। अब एल और पी का रिलेशन देखिए, एम एन ओ पी, यानी कितना हो गया? +4। अब ए के बाद सी आया तो +2 हो गया, सीधी सी बात। और एक्स के बाद जेड आया तो एक्स बाई जेड यानी +2। लास्ट के 2 लेटर में +2 हो रहा है, बीच में +4 हो रहा है, और इधर वाले में -2 हो रहा है शुरू के 2 में। यही यहाँ पे फार्मूला लगेगा। अब हम करेंगे सीधे विंड्स का, WINDS। W का -2 जब करोगे तो आपको पता है U आएगा, UVW होता है तो U आएगा। I का जब -2 करोगे, -2 आप ऐसे भी कर सकते हैं। I का नंबर का आपको याद है 7 नंबर पे है, तो 7 में से 2 घटाओ 5, 5 नंबर पे आपको पता है होना चाहिए क्या आएगा। वो सॉरी I जो है 9 नंबर पे है, सॉरी, उसमें से जब 2 माइनस करोगे तो 7 नंबर पे आपका क्या आएगा? आपका G आएगा, ठीक है। और बीच वाले में क्या जोड़ना है? 4 जोड़ने हैं। एन के बाद O P Q R, तो R आ गया यहाँ पे। इसी तरह D में +2 कर लो, E F हो जाएगा, S के बाद T U हो जाएगा, तो G U R U F, G U R U F यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही। प्रश्न नंबर 9 है, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेड को RBBDA के रूप में और फ्लोर को LFLRU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में पेंट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? एक बार आप नोट करेंगे, ब्रेड BREAD। अब इसको कैसे लिखा गया है? RBBDA। अब देखिए कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी चीज़ें सेम लग रही होंगी। देखो B आपका क्रॉस में चला गया, दूसरे नंबर पे आ गया, और R आ गया पहले नंबर पे, तो ये सेम हो गया। इसी तरह A यहाँ पे देखो पीछे वाले दोनों आपस में क्रॉस में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। E और B में थोड़ा चेंज हुआ है, E के बाद B आ रहा है, इसका मतलब E की मतलब सीध में B आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना घट रहा है? -3 घट रहा है, यानी बाकी 2 क्रॉस में आएंगे और बीच वाला -3 होगा। अब हम सीधे करेंगे पेंट के लिए, PAINT, ठीक है। तो A की जगह पे P आ गया, और एक P की जगह पे A आ गया। इसी तरह पीछे वाले कर लो, N यहाँ आ जाएगा, T की जगह पे T आ जाएगा, N के ये जगह जो बची इसमें क्या करना है आपको? -3 करना है बस। यानी ये 9 नंबर पे आता है, 9 में से जब 3 घटाओगे तो 6 नंबर, और 6 नंबर पे आपको पता है कौन आएगा? F आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ APF और TN, APF TN, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 10 है, एक निश्चित कूट भाषा में लेटर को RETTEL लिखा जाता है और सिंबल को LOBMS लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में रिनेसेंस को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे क्या है लेटर। लेटर को ये क्या लिख रहे हैं? LETTER। इसको लिखा है आपका RETTEL। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि लेटर वही हैं, एल इसमें भी है, एल इसमें भी, ई भी है, ई भी है, डबल टी है, डबल टी भी है, फिर से ई है और आर भी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। कैसे रिवर्स ऑर्डर?
कि अगर आर यहाँ पे है तो इसको यहाँ ले आए, ई है फिर ई को यहाँ ले आए, फिर टी को यहाँ पे आ गई टी, फिर अगली वाली टी यहाँ आ गई, ई फिर से यहाँ और एल लास्ट में। कौन सा ऑर्डर है ये? रिवर्स ऑर्डर। पूरे लेटर्स को क्या कर दिया है आपने? रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो हम इसके भी जो ऑप्शन इन्होंने पूछा है, इन्होंने प्रश्न जो पूछा है रेनेसेंस का, इसका नोट करके एक बार देखते हैं। RENAISSANCE, ठीक है, यहाँ पे सी है। तो सबसे पहले इसके हिसाब से पीछे से शुरू कर देंगे लिखना। ई लिख दिया, ई के बाद सी लिख दीजिए, सी के बाद एन लिख दीजिए, एन के बाद ए के बाद डबल एस के बाद आई के बाद ए के बाद फिर से एन के बाद ई और ई के बाद आपका आ जाएगा आर। ठीक है, अब ये देखिए ECNASS ECNASSI फिर ए फिर एन फिर ई फिर आर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।